हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक टुडे जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका गांधी शांति पुरस्कार 2021। अभी भारतीय सरकार ने इसे गीता प्रेस गोरखपुर को देने की घोषणा की है। ओके दोस्तों, तो आज का टॉपिक क्या है? गांधी शांति पुरस्कार 2021 को भारत सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर को देने की घोषणा की है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और अपनी भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से भी। ओके दोस्तों, तो चलिए आज टॉपिक टुडे में इस टॉपिक पर हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके सभी पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। गांधी शांति पुरस्कार होता क्या है, किसको दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, कौन देता है और कब कब कैसे कैसे किसको प्रदान किया गया है। और उसी प्रकार से चर्चा करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में भी कि गीता प्रेस गोरखपुर है क्या, किस काम में ये संलिप्त है, किस तरीके से अपने कार्य को अंजाम देती है, किस प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत और गांधी के मूल्यों को किस प्रकार से यह बढ़ावा दे रही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज का जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 गोरखपुर के संदर्भ में देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज हमारा यूपीएससी IAS जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं दोस्तों, उसके लिए P2I बैच 2024 लॉन्च किया जा रहा है। ध्यान रखना, 6 बजे आज लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें सोचिए कि एग्जाम के अंतिम चरण तक जितने भी स्टेज बनते हैं उन सब में एक प्रॉपर रणनीति के साथ काम करने की कोशिश की गई है। पूरी टीम स्टडी IQ की, जिसमें मैं भी शामिल हूं और पूरे टीम मेंबर्स भी शामिल हैं दोस्तों। ध्यान रखना, इसमें अलग अलग फेज रखे गए हैं। मई से पहले यानी कि जब एग्जाम होना है उससे पहले हमने 2 फेज रखे हैं। एक जनवरी तक का, अभी से लेकर जनवरी तक का प्री कम मेंस का कंप्लीट सिलेबस, जनवरी से लेकर के मई तक प्री पर फोकस, जिसमें टेस्ट सीरीज से लेकर के करंट अफेयर CSET पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद मई के बाद जो लोग प्री परीक्षा पास करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, उनके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कवर करना, प्लस आपकी जितनी भी लेखन शैली है उन सब पर प्रॉपर ध्यान देने के लिए आपको आपके अपने घर से बुलाकर यहां पर रखा जाएगा, जिसका रहने खाने का खर्चा सारी चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद मेंस के बाद फोकस किया जाएगा इंटरव्यू पर। जितने भी रिटायर्ड IAS IPS IRS ऑफिसर्स हैं हमारे साथ के, वो सभी आपको 1 to 1 आपको डिटेल में आपको प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपकी तैयारी कराएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे बेहतर मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस बैच को आज ही ज्वाइन करिए। मात्र इसकी जो फीस डिसाइड की गई है 29,999 रुपए, जो कि एक्चुअल फीस इतनी थी। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सब तब आपको मिलेगा जब MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, इससे बेहतर मौका, इससे बढ़िया तरीके से आपको नहीं हो सकता है कुछ भी, ठीक। चलिए, आज 19 जून शाम को 6 बजे बैच स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखना। तो चलिए अपने टॉपिक पर, टॉपिक टुडे पर हम आते हैं। और इसमें आज हम जो बात करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे बारे में परिचय नहीं जानते हैं, माई सेल्फ मनोज कुमार, और ये मेरा कोड है MK लाइव, जिसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी कोर्स को परचेज करने में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये रहा, मनोज कुमार 2.0। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं मनोज कुमार 2.0 पर ही, ध्यान रखिएगा। और ये मेरी मेल ID है manoj.kumar1@studiiq.com। इससे आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए आज का अपना टॉपिक गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है ना। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की भारत सरकार ने घोषणा की है। ये देखिएगा, ये गांधी शांति पुरस्कार
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए 100 वर्ष पुरानी संस्था के योगदान की सराहना की है। ध्यान रखना, 100 वर्ष पुरानी, आज से लगभग 100 साल पहले 1923 में यह गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, कब? आज से 100 साल पहले, मई में। कब हुई थी, एग्जैक्ट डेट क्या है वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। पहले इसके बारे में जान लीजिए कि किसने क्या क्या किया है। 18 जून 2023 को विचार विमर्श करने के बाद सर्वसम्मति से वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को देने का लिए चयन किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति ने। ठीक, किसको दिया है? ये रहा। किसके लिए? अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए यह दिया गया है। ठीक है ना? किसके लिए? अहिंसक और गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से। ध्यान रखना दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में गीता प्रेस भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के ग्रंथों को, हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कितने बड़े स्तर पर काम करता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। कभी भी उसका हमने इस तरह का कोई भी रोल नहीं देखा है जो किसी भी सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करे, बल्कि उसने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जितना हो सकता है उतना हर संभव कोशिश की है। हर शहर में उनकी आपको वैन मिल जाएगी, आपको प्रचार सामग्री मिलती देखते हुए, धार्मिक सामग्री को आपको सेल आउट करते हुए, ठीक ना, छोटी छोटी किताबें, उनकी मूर्तियां और पूजा की सामग्री, सब कुछ गायत्री प्रेस की तरफ से आपको उपलब्ध कराया जाता है। बहुत ही रीजनेबल रेट पर कराया जाता है, सोचिएगा। और उसके लिए भाई कभी उन्होंने किसी भी तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा या किसी भी तरह का नकारात्मक प्रचार या किसी का आर्थिक लाभ लेने की भी कोशिश नहीं की है उसने। ध्यान रखना दोस्तों। ओके एवरीबॉडी, ठीक। तो इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसने बढ़ावा दिया है, बिल्कुल सही है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार और गीता प्रेस गोरखपुर, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार की। यह रहा गांधी शांति पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह जो उपलब्ध कराया जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, भारत सरकार ने की थी। कब? महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, 125वीं जयंती के तौर पर ध्यान रखना। दूसरा, यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग भेदभाव के बगैर सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, बगैर भेदभाव के दिया जाता है। यानी किसी से कोई भेदभाव नहीं है। किसके आधार पर? ना तो राष्ट्रीयता के आधार पर। इसका मतलब जानते हैं दोस्तों? राष्ट्रीयता का मतलब है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गांधी के मूल्यों को बढ़ावा देता है, शांति को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, हम विदेशी संस्थानों, विदेशी व्यक्तियों को भी यह पुरस्कार देते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला को दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे जापानी प्रधानमंत्री वगैरह हैं, उनको भी दिया हुआ है। श्रीलंका के लोग हैं, उनको भी दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे संगठनों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, ठीक है ना। भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि, 1 प्रशस्ति पत्र, 1 पट्टिका और 1 उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा की विशिष्ट कृति प्रदान की जाती है। यानी 4 चीजें, 1 करोड़ रुपया, 1 प्रशस्ति पत्र, 1 पट्टिका दी जाती है और 1 विशेष कृति दी जाती है जो पारंपरिक भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये एक कंसेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है ना। अब इन्हीं पॉइंट को देख करके आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पहला स्टेटमेंट यहां से आ जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहां से आ जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। बताइए कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। ये इसलिए मैंने पॉइंट फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश की है, आपको शायद समझ में आ जाए दोस्तों। ध्यान रखना, उद्देश्य सिर्फ एग्जाम ही नहीं है, आपकी अपनी समझ बढ़ाना भी है।
ये हर भारतीय व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, क्यों दिया जाता है, कैसे होता है। ओके दोस्तों, चलिए, तो पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, अब तक किसे किसे दिया जा चुका है, ध्यान रखना। पूर्व के भारतीय पुरस्कार विजेता ये किसे किसे दिया जा चुका है, ये आप समझिएगा। देखिए, रामकृष्ण मिशन को दिया जा चुका है, विवेकानंद केंद्र को दिया जा चुका है, अक्षय पात्र को, एकलव्यान ट्रस्ट को, सुलभ इंटरनेशनल को, प्लस बाबा आमटे, श्री चंडी प्रसाद भट्ट, इन लोगों को भी दिया जा चुका है। अब तक आपको एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। अब तक 1995 से लेकर के अब तक सोचिए 20 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, 20 बार दिया जा चुका है 20 लोगों को। इनमें से ध्यान रखना 10 भारतीय हैं और 10 विदेशी लोग हैं, विदेशी संगठन और विदेशी लोग हैं। 10 भारतीय और 10 विदेशी। क्लियर, ध्यान रखना। इनमें से एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वो ये है कि इन 10 भारतीय लोगों में से केवल 2 लोग हैं, 2 यानी कि व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, और बाकी 8 संगठन हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। टोटल 10 में से 2 व्यक्ति कौन कौन है? एक बाबा आमटे और दूसरे चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ध्यान रखना, केवल 2 व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक, बाबा आमटे को कब दिया गया? बाबा आमटे को ध्यान रखिएगा दिया गया था 1999 में। ध्यान रखना, बाबा आमटे को 1999 में दिया गया एक, और दूसरे चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं, चंडी प्रसाद, उनको दिया गया आपका 2012 में। 2012 में इनको ये दिया गया था। ओके, बाबा आमटे, ध्यान रखना, कोढ़ जिन लोगों को हो जाता है उनकी सामाजिक सेवा करते थे। कोढ़ियों का कुष्ठ आश्रम चलाते थे, कुष्ठ रोग आश्रम चलाते थे। ध्यान रखना, कोढ़ियों की सेवा करते थे, यानी जिन लोगों को शरीर पर कोढ़ हो जाता है, लेप्रोसी हो जाती है, उसको हम लोग छूना पसंद नहीं करते, और उनको सोचिए बाबा आमटे ने अपना आश्रम बना करके उनको जगह दी थी, उनकी सेवा करते थे, उनके घाव को ठीक करने की कोशिश करते थे। और चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं, ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ माने जाते हैं, इसलिए इन 2 लोगों को यह दिया गया था। क्लियर है एवरीबॉडी? बात यह आती है कि आखिर 8 संगठन मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, वो अभी मैं चर्चा भी और करूंगा। ठीक, बात यह आती है कि ये अल्टीमेट इसे देता कौन है इस संगठन में? सोचिए, इस पुरस्कार को कौन देता है? अभी मैंने चर्चा की थी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो निर्णायक समिति होती है वो देती है। ठीक, इसमें कौन कौन होता है ध्यान रखना। नंबर 1, इसमें होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री निर्णायक समिति में। नंबर 2, लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं इसको, ये होते हैं। ठीक ना। तीसरे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का विपक्षी नेता होता है। नंबर 4, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इस कमेटी में। और 5वां, कोई भी एक एमिनेंट व्यक्ति होता है, एमिनेंट पर्सनैलिटी, जो एक बुद्धिजीवी होता है, वो कोई भी हो सकता है, बुद्धिजीवी को और बुलाया जाता है। इस तरह से 5 लोगों की कमेटी है, और इस कमेटी ने डिसीजन लिया, पूरे बहुमत के साथ लिया है कि इस बार ये जो प्राइज है वो किसको जाएगा? गीता प्रेस को जाएगा। ठीक, क्लियर एवरीबॉडी? ध्यान रखना। ओके, चलिए अब इसमें हम एक चीज और ध्यान रखते हैं। पूर्व के विदेशी पुरस्कार विजेता कौन कौन है? देखिए, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला हैं, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति जूलियस नेरे हैं। ठीक है ना। आपके श्रीलंका के सर्वोदय श्रमदान आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर एडी अय्यरत्ने हैं, जर्मनी संघ गणराज्य के
डॉक्टर गिरेहार्ड फिशर हैं, आयरलैंड के जॉन ह्यूम हैं, चेकोस्लोवाकिया के वाक्लेव हेवल हैं, दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टूटू हैं और जापान के श्री याको ससाकावा शामिल हैं। ये तो है ही है। 2019 में ओमान के सुल्तान कबीस बिन सैद अल सैद को दिया गया। 2020 का बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया और 2021 का किसको दिया गया? सोचिए, गीता प्रेस को दिया गया 2021 का। ठीक है ना? तो पिछले 3 आप लोगों को याद रखने हैं। 19 का ओमान के सुल्तान को, 20 का बांग्लादेश के और 21 का गीता प्रेस को। ठीक है ना? ये हो गए। अब इसके अलावा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। ये है आपके पहले व्यक्ति जिसको 1995 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। 1995 तंजानिया के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कहां के हैं? तंजानिया के। क्या नाम है? जूलियस नेरेरे। जूलियस नेरेरे, ये रहे आपके जूलियस नेरेरे, तंजानिया के। मैंने अभी आपको बताया भी था, ये रहे डॉक्टर जूलियस नेरेरे, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति। ये व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले 1995 में दिया गया। पहले व्यक्ति, पहला गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? इनको। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला गांधी शांति पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को या भारतीय व्यक्ति को दिया गया? ये रहे रामकृष्ण मिशन को। पहला भारतीय संगठन या व्यक्ति कह सकते हैं जिसको यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? 1998 में, 1998 में। इसका मतलब 95, 96, 97 3 साल विदेशी संगठनों को दिया गया और उसके बाद 98 में रामकृष्ण मिशन को दिया गया। ओके एवरीबॉडी, बात आती है कि सबसे पहले किस भारतीय व्यक्ति को दिया गया? तो मैंने आपको बता दिया 1999 में बाबा आमटे को। तो पहले भारतीय व्यक्ति कौन हो गए? बाबा आमटे। पहला भारतीय संगठन कौन हो गया? आपका रामकृष्ण मिशन। एवरीबॉडी क्लियर हो गया? अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा। यह तो है गांधी शांति पुरस्कार, 2021 का है, 2 साल पुराना, उसको अभी घोषणा की गई है। लेकिन इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अमेरिकी संगठन है, वो भी गांधी पीस अवार्ड देता है। यह है गांधी पीस प्राइज और वो देता है गांधी पीस अवार्ड। उसको और देख लीजिएगा, यह है गांधी पीस अवार्ड और यह यूएस का एक संगठन है, वो देता है। ध्यान रखना, कब से दे रहा है? 1960 से लगातार दे रहा है। 1960 से लगातार। यह भी किसके लिए है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी के मूल्यों और शांति को बढ़ावा देने के लिए। यह भी है सेम, यूएस ऑर्गेनाइजेशन देता है। ध्यान रखना, 1960 से लगातार दे रहा है। पहली बार 1960 में जिसे दिया गया था वो कौन है? उनका नाम है एन्ना एलेनर रूजवेल्ट। डॉक्टर एन्ना एलेनर रूजवेल्ट, इनको दिया गया था यह पहली बार। और 2023 का घोषणा कर दी गई है, 2023 की। इसकी ध्यान रखना, अंतर बता दे रहा हूं मैं, यहीं के यहीं पर। यह अवार्ड है, यूएस ऑर्गेनाइजेशन है, और गांधी पीस प्राइज है, वो भारत सरकार देती है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार वो भारत का है, भारत सरकार देती है। क्लियर है? और यह काली दिया गया है काली अकूना को। काली अकूना, इसको दिया गया है, मतलब घोषणा की गई है काली अकूना को 2023 का। और मैं समझता हूं कि इतना आप लोगों के लिए जानने के लिए सफिशिएंट है दोस्तों। ठीक, तो गांधी शांति पुरस्कार में इतने मुद्दे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इसमें आपका काम चल जाएगा। और इसके बाद आते हैं हम गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक है, सबसे बड़ा प्रकाशक। किसके मामले में? विशेषकर धार्मिक ग्रंथों के मामले में। ठीक है ना? हिंदू धार्मिक ग्रंथों का सबसे बड़ा प्रकाशक है। और केवल इसी का नहीं है, धार्मिक ग्रंथों का भी सबसे बड़ा प्रकाशक है ये। ठीक है ना?
हिंदू धर्म ग्रंथों का तो सबसे बड़ा प्रकाशक है, ठीक ना। इसने लगभग 14 भाषाओं में 41 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें से अकेली 16 करोड़ पुस्तकें तो भगवत गीता की हैं। सबसे ज्यादा प्रचार इसी का होता है। सोचिएगा, लगभग 16 करोड़ से ज्यादा, 16.21 करोड़। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यह आज तक कभी भी अपनी पुस्तक पर किसी भी प्रकार का किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं छापता अपने पैसे के लिए। यानी कि यह पैसे के लिए काम नहीं करता है, अपने केवल पुस्तकों का प्रकाशन करता है, उनको बेचता है, उसी से अपना काम चलाता है। गीता प्रेस गोरखपुर, स्थापना कब हुई आपको मैंने बता ही दिया है, यहां भी लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर 1923, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाला संगठन, क्लियर है एवरीबॉडी, सनातन धर्म को। और इसके जो स्थापना हुई है वो हुई है 23 मई 1923 को। 100 साल पूरे हुए हैं इसको। इसके संस्थापक कौन है? जयदयाल गोयनका और घनश्याम दास जालान। इन्होंने गोरखपुर में इसकी स्थापना की, कंपनी अधिनियम 1860 के तहत की थी। ध्यान रखना, गीता प्रेस की बाकायदा लीगल कंपनी बनी थी, कंपनी अधिनियम 1860 के तहत उस समय में, ठीक। और इसके पहले एडिटर बनाए गए जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुए, जिन्होंने इसको घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया और किया, वो है हनुमान प्रसाद पोद्दार, उर्फ इन्हीं को कहा जाता है भाई जी। ये रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार। और इनको सोचिए कि इनका इतना ज्यादा वजूद बना, सारी चीजें हुई कि भारत सरकार ने 1992 में इनके लिए एक स्टाम्प पेपर इशू किया था। 1992 में स्टाम्प पेपर इनके लिए इशू किया गया था, इनका सम्मान किया गया, ठीक है ना। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी व्यक्ति को कभी पर भी कहीं पर भी राजनीतिक रूप से तुलना मत कीजिए कि कौन सी पार्टी की सरकार थी, अब कौन सी थी, तब कौन सी थी, इसमें मत जाइए। हर सरकार अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से लोगों को समर्थन देती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस मुद्दों में हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम देना है। एवरीबॉडी इट इज क्लियर। तो यह है आपका गीता प्रेस गोरखपुर, जो घर घर तक सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के विचारों को, उनके प्रसारों को शांतिपूर्ण अहिंसापूर्ण तरीके से पहुंचाने की कोशिश करती है। कभी भी किसी प्रकार का विद्वेष, कभी किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं फैलाती। इसीलिए उसको 100 साल जब स्थापना हो गए हैं तो भारत सरकार ने उसे गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। ओके दोस्तों, तो आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, टॉपिक टुडे में नए मुद्दे के साथ में, ठीक। चलिए, और आपको जाते जाते मैं फिर बता देता हूं, आप लोग इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका बैच। इस बैच को अगर 2024 में आप लोग सिलेक्शन देखना चाहते हैं, अपने आप को सेलेक्ट देखना चाहते हैं, तो हमारी बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मानिए, विश्वास करिए, आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जिसमें हर स्टेज पर अलग अलग तरीके से अलग रणनीति के साथ आप पर फोकस किया जाएगा। खर्च बहुत कम है, बहुत कम अमाउंट में आपको एडमिशन लिया जा रहा है, 29,999 में पूरा। और इसकी वैलिडिटी भी 2 साल है। अगर प्री नहीं होता है तो अगले साल के लिए भी आप वैलिड है, ठीक है ना। इसी में सोचिए, मेंस के टाइम पीरियड में आपको दिल्ली बुला करके अपने खर्चे पर इंस्टीट्यूट 4 महीने आपको पढ़ाएगा, लिखाएगा, आपकी प्रैक्टिस कराएगा, सब कुछ करेगा, सिर्फ आपके रिजल्ट के लिए। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से। ओके एवरीबॉडी, चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।